हेलो बच्चों, फिर से आ गए हैं सीबीएसई 2024 का केस स्टडी। दूसरी केस स्टडी को लेकर आए हैं आपके सामने। ये सीबीएसई बोर्ड का जो एग्जाम हुआ था 2024 में, उसी का हमारा केस स्टडी है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी का दूसरा केस स्टडी जरा देखेंगे क्या है, जरा इसको समझो। रोहित जसप्रीत, जरा समझिएगा क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखो केस स्टडी में क्या होता है बेटा कि आपके सामने कोई डायग्राम बना देते हैं, कुछ लिख देते हैं, लेकिन बिल्कुल डरना नहीं, केस स्टडी आसान है। मैं आपके सामने हर एक केस स्टडी को डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है रोहित जसप्रीत एंड आलिया appeared for an interview for 3 vacancies in the same post। 3 वैकेंसी हैं जिनके लिए रोहित जसप्रीत आलिया अपेयर्ड होते हैं किसी इंटरव्यू में। 3 वैकेंसीज और सेम पोस्ट के लिए, जैसे एसएससी की एक पोस्ट है उसके लिए कई सारे लोग अपियर हो रहे हैं, लेकिन उसमें वैकेंसीज कई सारी हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन में कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोहित सिलेक्शन इज 1/5 और जसप्रीत सिलेक्शन इज 1/3। रोहित के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/5 है और हमारे जसप्रीत की सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है और आलिया के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। द इवेंट ऑफ सिलेक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, यानी इनका सिलेक्शन हो रहा है इंडिपेंडेंट। भाई कई सारे बच्चे एसएससी की सेम पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सबका क्या है, दरोगा मान लो एसआई की तैयारी कर रहे हो तो उसकी बहुत सारी वैकेंसी है। किसी हर बच्चे का जो सिलेक्ट हो रहा है वो इंडिपेंडेंट है मेरे बच्चों। तो यहां पे लिखा भी नहीं होता, लेकिन तो समझ जाते हैं आप इंडिपेंडेंट है। ये देखो आपके सामने कुछ चित्र बताया गया है कि भैया इंटरव्यू है, ये 3 लोग हैं। देखो ये आपके सामने रोहित हो गया, जसप्रीत हो गया और ये आलिया हो गई, और ये वो है जो उसका इंटरव्यू ले रहा है। तो चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, समझ लो ना। रोहित के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/5 है और जसप्रीत के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 और आलिया के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी आपकी 1/4 है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है बेस्ड ऑन, देखिए कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 1, 2 और 4 मार्क्स क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम इज सेलेक्टेड। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड पी जी बाई एच बार। जी इज द सिलेक्शन, जी इज द इवेंट ऑफ जसप्रीत सिलेक्शन और एच बार क्या है, डिनोट्स द इवेंट रोहित इज नॉट सेलेक्टेड। ठीक है, आगे थर्ड क्वेश्चन में फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज सेलेक्टेड। लास्ट है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 ऑफ देम आर सेलेक्टेड। तो चलिए आइए इन सारे जितने भी केस स्टडी के क्वेश्चन हैं इनको आराम से डिस्कस करेंगे, बहुत मजा आ जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट पेज में चलेंगे और सबसे पहले हम यहां पर न्यू पेज ओपन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास 3 स्टूडेंट, मतलब 3 लोग हैं, एक रोहित है और दूसरा जसप्रीत है और तीसरा आलिया है। इसके सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी और इसके सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी और इसके सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है। रोहित के सेलेक्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी है बच्चों, वो आपके सामने P1 लिखा है, कितना 1/5 और जसप्रीत के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 और ये आलिया के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/4। चलिए आइए देखते हैं, चेक कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन में देख लीजिए, देखिए रोहित सिलेक्शन 1/5, रोहित के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/5 और हमारे जो जसप्रीत है उसकी 1/3 और आलिया की 1/4। बिल्कुल सही, ये ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो यहां पर इसका मतलब प्रोबेबिलिटी जो है उसमें सेलेक्ट होगा रोहित, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/5 है। उस पोस्ट में जसप्रीत सेलेक्ट होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है। उस पोस्ट में आलिया सेलेक्ट होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4। और वेरी सिंपल क्वेश्चन में जो आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में जो पूछा गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट वन ऑफ देम इज सेलेक्टेड। देखो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी, यहां पर जो क्वेश्चन कह रहा है प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन इज सेलेक्टेड।
ठीक है, क्वेश्चन में जो लिखा है यहां पर, क्वेश्चन में कह रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड। इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हमें फाइंड करनी है। ठीक है, यहां पर हमें प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन इज सिलेक्टेड, वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड, वो हमने क्या लेट कर लिया, स्मॉल p है। उसका सिंपल सा फॉर्मूला है 1 माइनस p1 और 1 माइनस p2 और 1 माइनस p3। इस पे पुट कर दीजिए, खत्म। सो क्लास 12 के हिसाब से बता रहे। वैसे आप ये भी देख सकते हैं, एक प्रकार से फील कर सकते हैं, कोई सेलेक्ट ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के 1 में माइनस कर दीजिए। ये फॉर्मूला होता है जब भी हमें क्वेश्चन में बोला जाता है कि कई सारी इवेंट्स हैं और एटलीस्ट वन आपकी अकर करे इवेंट, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस p1, 1 माइनस p2, 1 माइनस p3, ये फॉर्मूला लगेगा। आपको अगर इस थ्योरी को समझना है तो कमेंट कीजिएगा, इसका पूरा प्रोबेबिलिटी को डिटेल में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, पूरा मैंने थ्योरी इस पे बताया कि कैसे ये होता है कि कई सारी इवेंट्स हैं और अगर आपसे बोला जाए एटलीस्ट वन ऑफ देम अकर करे तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आप 1 माइनस p1, 1 माइनस p2, 1 माइनस p3 ये फॉर्मूला लगा देंगे। 4 इवेंट है तो 1 माइनस p4 हो गया, 5 हो गया 1 माइनस p5। जो भी इवेंट्स है ये एक्चुअल में क्या है, ये कोई ना अकर करे उसकी प्रोबेबिलिटी, और 1 माइनस कर दोगे तो एटलीस्ट 1 करे अकर करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी। तो यहां पर कितना होगा, 1 माइनस p1 पुट करो बेटा 1/5, और यहां पर p2 पुट करो, p2 कितना है 1/3, और यहां पर 1 माइनस p3 पुट करो 1/4। तो जब यहां पर कैलकुलेशन करोगे, एलसीएम लोगे 5, तो ये हो जाएगा 5 ऊपर गया 5 माइनस 1, इधर भी एलसीएम लोगे तो 3 माइनस 1, इधर एलसीएम लोगे, इधर 4 एलसीएम लोगे 4 माइनस 1। तो यहां से अगर हम कैलकुलेशन देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 1 माइनस 4/5, 5 में गया 4, और ये 2 3 में गया 2/3, 4 में घटाओगे 3/4, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो ये 5 एलसीएम आएगा, तो ये 5 ऊपर गया 5 माइनस 2, जिसे हम कहेंगे 3/5। तो ये हमारा आंसर आ गया, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 3/5। तो ये ध्यान रखना है मेरे बच्चों कि कई सारी इवेंट्स हैं और कई सारी इवेंट्स हैं, अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ध्यान रखिए कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, स्वतंत्र घटनाएं, यानी एक इवेंट अगर हो रही है उसका इफेक्ट दूसरे पे न पड़े, ऐसी इवेंट्स को ही हम कहेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ये मान लीजिए कई सारी हमारी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, आई का मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट्स। और अगर कभी कोई कह रहा है एटलीस्ट 1 अकर करे, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो सिंपल है 1 माइनस p1, 1 माइनस p2 डॉट 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 1 माइनस pn, फॉर्मूला लगा दीजिए। यही हमारा एटलीस्ट 1 अकर करने की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। चलिए ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है जरा सीखेंगे, ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड pg/h बार। ठीक है, इसी में देख लेते हैं, इसी में देख लिया जाए, इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, इसको तो हो गया, पहला पार्ट तो हो गया भाई सॉल्व। दूसरे पार्ट में जरा देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट में जो कहा जा रहा है वो हमारा क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड करना है pg/h बार। जरा समझिए बेटा क्या कह रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन को अच्छे से समझो। फाइंड pg/h बार, यहां पर ऐसी कर दे, यहीं पर ही कर ले इसको सॉल्व। भैया हमें मालूम है रोहित के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/5 है, जसप्रीत के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, और आलिया के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, सॉरी 1/4। आलिया के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/4। देखिए इधर कैसे होगा, आगे देखिए क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड pg/h बार, यानी हमें यह कैलकुलेट करना है g/h बार कैलकुलेट करना। और क्वेश्चन में कह रहा है g इज द इवेंट ऑफ जसप्रीत सिलेक्शन, यानी हमारा जसप्रीत के सिलेक्शन को हम g से दिखा रहे हैं। ठीक है, और जी आपको मालूम है सिलेक्शन मतलब उसकी अकर करने की प्रोबेबिलिटी बतानी। जी का मतलब है जसप्रीत सेलेक्ट होगा, तो हमारा पीजी तो दिया है ना, हमें जसप्रीत के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है 1/3।
जसप्रीत के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। तो एच बार डिनोट्स द इवेंट रोहित इज नॉट सेलेक्टेड। बेटा आपको बता दें, बड़ा ही यहां पर मजेदार बात होने वाली है। कोई भी दो इवेंट, आइए नेक्स्ट पेज में चलते, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। कोई भी दो इवेंट सुन लीजिए, अगर इंडिपेंडेंट हैं तो किसी के होने का इफेक्ट दूसरे पर नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए विराट कोहली सेंचुरी बना रहे हैं, एक इवेंट है कि जिस दिन तुम्हारा एग्जाम है उस दिन विराट कोहली क्रिकेट मैच चल रहा है, उधर विराट कोहली सेंचुरी बना देंगे और इधर तुम्हारा पेपर हो रहा है, इधर तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। क्या इन दोनों का कोई एक दूसरे से कनेक्शन है? नहीं है। इनको ही कहा जाता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। यानी एक चीज हो रही है, आपका अच्छा हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि विराट कोहली सेंचुरी, उसका उससे कोई लेना देना नहीं, इन्हीं को कहेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो अगर हम बात करेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की बात करेंगे, सॉरी म्यूचुअली नहीं, अगर ये बात करेंगे इस तरीके से लिखा हो जाता है यार, ये जो बताओ, ये ए इवेंट है, बी इवेंट है, पी ए बाई बी का मतलब क्या हुआ? अगर हमारी बी इवेंट अकर करेगी तो इसके अकर करने की प्रोबेबिलिटी, यानी ये अगर होगी तो इसके अकर करने की प्रोबेबिलिटी में क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, ध्यान दीजिए, उसके अगर करने की प्रोबेबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो ऊपर लिखा है वही लिख दीजिए। ध्यान रखिए, ये तभी होगा जब इंडिपेंडेंट इवेंट हैं। तो यहां पर क्या है, ये हमारी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, इसलिए हम कहेंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जरा देखिएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, क्वेश्चन में क्या रहा ना, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि G बाई एच बार, वेयर G इज द इवेंट ऑफ जसप्रीत सिलेक्शन और G एच बार, तो कोई बात नहीं, ये जो है PG बाई एच बार क्या होगा, नीचे कुछ भी हो, H हो चाहे एच बार हो, H का मतलब है रोहित के सेलेक्ट ना होने की, तो कोई बात नहीं, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है भैया। रोहित का सिलेक्शन होना, जसप्रीत का सिलेक्शन होना, जसप्रीत का ना सिलेक्शन होना, कोई दिक्कत नहीं। कई सारे लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सेम पोस्ट के लिए कर रहे हैं, लेकिन सबका एक दूसरे कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए नीचे कुछ भी रहेगा वही रहेगा। यानी पीजी, और पीजी आपको दिया है और जसप्रीत के सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है 1/3, तो इसका आंसर 1/3। तो सेकंड क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा, समझ लो, 1 मार्क्स का इसीलिए दिया है। अगर दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, सुन लीजिए, ए और बी इंडिपेंडेंट है, तो पी ए बाई बी जो ऊपर लिखा है वही उसकी प्रोबेबिलिटी, इसके होने की प्रोबेबिलिटी, अगर इसका मतलब है अगर ये हो जाए तो इसकी प्रोबेबिलिटी में क्या फर्क पड़ेगा? इंडिपेंडेंट, इसलिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चाहे तुम ऐसा लिख दो पी ए बी बार, तब बी ए वही रहेगा, पी ए रहेगा, ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, चलो अब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज सेलेक्टेड। बहुत मजा आ जाएगा भैया, मजा आ जाएगा यहां पर क्वेश्चन। इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, कोई एक सेलेक्ट हो जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। बहुत इजी है क्वेश्चन, जरा बताइए कैसे किया जाएगा। वन ऑफ देम इज सेलेक्टेड, कौन एक सेलेक्ट होगा ये नहीं बताया। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपको केस बनाना पड़ेगा, केस बना के मेरे बच्चों सॉल्व होगा। तो यहां पर केस फर्स्ट, ये कह रहा है ना कोई एक सेलेक्ट हो जाए, तो रोहित इवेंट को आर से दिखा रहे हैं, रोहित सिलेक्शन, जो रोहित है वो सेलेक्ट हो जाए उस इंटरव्यू में, उसको हम आर से दिखा रहे हैं, और जसप्रीत सेलेक्ट हो जाए उसे जे से दिखा रहे हैं, और हमारा जो आलिया है वो सेलेक्ट हो जाए उसे ए से दिखा। अब कह रहा है वन ऑफ देम इज सेलेक्टेड, इसका मतलब दो सेलेक्ट ना हो, इसका मतलब ये सेलेक्ट हो और ये दोनों सेलेक्ट ना हो। तो ठीक है, कोई बात नहीं, जैसा बोला वैसा बना के इनटू कर दीजिए। भैया ये सेलेक्ट होगा, ये 1/5, क्रॉस मतलब ना सेलेक्ट होगा तो ये 1 - 1/3, और ये ना सेलेक्ट होगा 1 - 1/4। इंडिपेंडेंट है इसलिए मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी मान लीजिए हमने पी डैश कह दिया, ये कितना होगा 1/5 इंटू 3 - 1 2/3 इंटू, और ये 4 एलसीएम लोगे 4, और ये 4 ऊपर जाएगा -1 3/, अच्छा ये कैंसिल हो रहा है 3 से, ना कट करो, रहने दो, थोड़ा एलसीएम लेने में आगे दिक्कत होगी, वो हम बताएंगे भी क्या हो।
5 या 15 चकु 60 डिवाइड में 3 2 जा 6, ये हमारा आ गया। बहुत मजा आ जाएगा, थ्योरी अगर इसकी पढ़ लोगे आनंद ही आनंद है। मैंने कहा जिस बच्चे को दिक्कत है कमेंट लिखिए, लिंक आप तक पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पूरे थ्योरी के लेक्चर मेरे पास अवेलेबल हैं। तो यहां पर क्या है, रोहित का सेलेक्ट, क्वेश्चन में कह रहा ना, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रोहित सेलेक्ट हो जाए, ये नहीं कहा है, ये कहा है एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज सेलेक्टेड। इसीलिए हम केस बना रहे हैं कि कोई एक सेलेक्ट हो जाए केवल, इसकी प्रोबेबिलिटी। तो हमारा केस फर्स्ट होगा कि हमारा रोहित सेलेक्ट हो रहा है, केस सेकंड है कि हमारा जसप्रीत सेलेक्ट हो रहा है, ये दोनों सेलेक्ट नहीं हो रहे, उनको कट कर रहे, मत कट करो, अभी हम कारण बता रहे हो, सबके डिवाइड में 60-60 आएगा। केस बेटा करना क्या है कि आप केस ये बना रहे हो कि ये सेलेक्ट हो जाए ये दोनों, फिर ये सेलेक्ट हो ये दोनों ना, फिर ये सेलेक्ट हो ये ना हो, तो 3 केस बनेंगे और तीनों को जोड़ देना, वही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, ये सेलेक्ट नो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 - 1/5, और ये सेलेक्ट होगा इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3, और ये ना सेलेक्ट हो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 - 1/4। ये P डबल डैश हो गया बेटा। तो यहां से कहेंगे P डबल डैश इज इक्वल टू 5 एलसीएम आएगा, देखो इधर 5 एलसीएम आएगा, तो ये 5 - 1 4/5 इंटू कितना होगा बोलो 1/3 इंटू कितना होगा बोलो 4 एलसीएम आएगा, 4 - 1 3/4। तो यहां से P डबल डैश हो जाएगा 4 में 3 का मल्टीप्लाई 12 डिवाइड में 5 15 चक्कू 60 हो गया बेटा। और केस थर्ड लास्ट केस क्या होगा, ये हमारा रोहित जसप्रीत आलिया, अब आलिया का सिलेक्शन हो गया, इन दोनों का नहीं हुआ, तो ये कितना होगा 1 - 1/5 इंटू 1 - 1/3 इंटू 1/4, तो ये P ट्रिपल डैश हो जाएगा बेटा। तो यहां पर 5 एलसीएम लोगे, 5 - 1 4/5, और इंटू क्या होगा बोलो 3 एलसीएम आएगा 3 - 1 2/3, और ये 1/4 तो है ही। तो P ट्रिपल डैश कितना होगा बोलो 4 दूनी 8 4 2 8 5 15 चक्कू 60, ये हो गया बेटा। तो यहां पर ये मुझे बताइए क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा, अब तीनों केस को ऐड कर देंगे, फाइनली जो आंसर आएगा P, वो P डैश P डबल डैश P ट्रिपल डैश, तीनों में से कोई एक ही केस होगा ना, कोई एक सेलेक्ट हो जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आपको यहां पर आपको नाम नहीं बताया कौन सेलेक्ट है, कोई एक सेलेक्ट हो जाए, इसी के लिए केस बनते हैं ऐसे सवालों में। और क्योंकि इंडिपेंडेंट है इसलिए उन सबकी जैसा बोल रहे वैसे मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। अब ये कितना होगा P डैश कितना है 6/60 प्लस ये कितना होगा, ये होगा 12/60। देखो आसान है कि नहीं, अब जोड़ने में इजी रहेगा तुम्हें। 60 एलसीएम लो, अब देखो सबका 60 एलसीएम, तो अब सब न्यूमरेटर जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ये कितना होगा 12 8 20 20 और 6 26 और डिवाइड में 60, और यहां से कैंसिल, 2 कम तो 2 3 6 2 3 6 0। तो यहां से P आपका आ गया प्रोबेबिलिटी 13/30, देख लीजिए ये हमारा आंसर है। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन बचा है। अच्छा इसमें 2 है ना ऑप्शन, देखो 2 क्वेश्चन, अरे वो भी वही है, जब क्वेश्चन बेटा इंडिपेंडेंट इवेंट्स होती हैं, आपको कोई कहता है कि कोई एक चीज हो जाए, बहुत इसका विशाल मजेदार संसार है, समझ लीजिए बड़ा गजब का प्रोबेबिलिटी है। आपको हमने कहा ना इस वीडियो के इसमें हम इसके सॉल्यूशन बता रहे हैं, थ्योरी नहीं बता रहे, थ्योरी बहुत अच्छे से इसको बताया जाता है, और उसका लिंक आपको मिल जाएगा अगर आप मैसेज। यहां पे कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 ऑफ देम आर सेलेक्टेड। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि एग्जैक्टली 2 हमारे सेलेक्ट हो जाए, एग्जैक्टली 2 ऑफ देम आर सेलेक्टेड, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आइए ये भी बता दें, इसमें भी कोई दम नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली 1 ऑफ देम सेलेक्टेड, ये तो आपको मालूम है ही, रोहित है, जसप्रीत है और आलिया है। रोहित की प्रोबेबिलिटी 1/5 है, इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी 1/4 है, 1/3 सॉरी, और इसकी प्रोबेबिलिटी आपका 1/4, ये आपके सामने लिखा हुआ देख सकते हैं। 1/5 रोहित और जसप्रीत की 1/3 और आलिया की 1/4।
क्वेश्चन में कह रहा है एग्जैक्टली टू ऑफ देम, यहां पे क्वेश्चन देखिए, आप देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एग्जैक्टली टू ऑफ देम आर सेलेक्टेड, उनमें से केवल दो सेलेक्ट हो जाए तो इसके में भी केस बनेगा। बनाइए केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या होगा, एग्जैक्टली टू ऑफ देम जसप्रीत और आलिया, दो सेलेक्ट हो जाए यानी क्रॉस इन दोनों पे लगा, मतलब एक पे क्रॉस लगे, दोनों सेलेक्ट। अब क्रॉस यहां बनाएंगे यानी दो सेलेक्ट हो जाए, एक नहीं सेलेक्ट होगा। केस सेकंड क्या होगा, रोहित जसप्रीत और आलिया, तो देखो दिमाग लगा रहे हैं, क्रॉस यहां पे ला रहे हैं, इन दोनों पे टिक लगा रहे हैं यानी ये दोनों सेलेक्ट हो जाए। और केस थर्ड क्या होगा, रोहित जसप्रीत और आलिया, अब ये नहीं सेलेक्ट हो रहा तो बस ये क्या है, दो सेलेक्ट होने की, सारे केस को बनाने के बाद उनको ऐड कर दीजिए। तो इसके सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/5, इसके सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/2, इसके ना सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1 - 1/4, इंटू कर देंगे ये पी डैश हो जाए, तो ये 1/5 इंटू 1/2 और इंटू कितना होगा, 4 एलसीएम आएगा, 4 ऊपर जाएगा, 4 में 1 माइनस होगा, 3/4, तो पी डैश हमारा आ जाएगा। इससे पहले वाले में पी डैश क्या, अब ये दूसरा सवाल आ गया ना, तीसरा क्वेश्चन है भैया, मतलब वही तीसरा पार्ट है तो कोई दिक्कत नहीं उससे। पी डैश हो जाएगा 3 डिवाइड में 5 दूनी 10 चकू, यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा भाई, ये 1/3 है, सॉरी जसप्रीत के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/3, 5 ये 15 चकू 60 हो। इसी तरह से ये सेलेक्ट होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/5, ये नहीं सेलेक्ट होगा 1/3 और ये सेलेक्ट होगा 1/4, इंटू कर दीजिए, ये पी डबल डैश हो जाएगा। ठीक, तो यहां से हमारा आ गया 1/5 और 3 एलसीएम आएगा, 3 - 1 2/3 इंटू 1/4, तो यहां से पी डबल डैश हो जाएगा 2/5 60, 2/60। इसके बाद ये सेलेक्ट नहीं होगा 1/5, 1 - 1/5 और ये सेलेक्ट होगा 1/3 और ये सेलेक्ट होगा 1/4, इंटू करके पी ट्रिपल डैश हो गया। और ये 5 एलसीएम आएगा, 5 में एक गया 4/5 इंटू 1/3 इंटू 1/4, तो पी ट्रिपल डैश हमारा ये हो गया 4/60। तो यहां से फाइनली आंसर आएगा पी डैश, पी डबल डैश, सारे केस को ऐड करना पड़ेगा, ये सब पूरा डिटेल में बताया गया बेटा बात। जब ऐड करो कितना होगा, पी डैश कितना होगा 3/60, पी डबल डैश कितना होगा 2/60 प्लस पी ट्रिपल 4/60 और ये होगा 3, 60 एलसीएम आया, 3 + 2 + 4, 4 और 2 6, 6 3 9/60 और ये 3 3 9 3 2 ये 3/20, तो ये हमारा आंसर। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कमाल का क्वेश्चन है, इसी तरीके से सारे केस स्टडी आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।